हे गाइस, तो आज से हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स। ये यस्टरडे द हिंदू में ये न्यूज़ में थे, इसीलिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैग्रांज पॉइंट। ये लैग्रांज पॉइंट काफ़ी न्यूज़ में है इस टाइम, बिकॉज वी आर सेंडिंग आदित्य L1 मिशन टू स्टडी द सन, जिसको हम इंस्टॉल करेंगे L1 पोजीशन में। ओके सो देयर आर 5 दीज पोजीशन जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे जो ग्रेविटी है दो ऑब्जेक्ट की, लार्जर ऑब्जेक्ट की, वो प्रिसाइजली इक्वल हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। ओके, तो इसको हम ढंग से यहाँ पे देखेंगे। तो दीज आर द 5 स्पेशल पॉइंट वेयर स्मॉल मास कैन ऑर्बिट इन ए कॉन्स्टेंट पैटर्न विद 2 larger masses. Okay, these are the position where gravitational pull of 2 larger masses precisely equal the centripetal force required for a small object to move around them. अब देखो, अगर यहाँ पे L1 पे हम कोई ऑब्जेक्ट इंस्टॉल करते हैं, कोई सैटेलाइट यहाँ पे हम भेजते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे जो सन और जो अर्थ का जो ग्रेविटी होगी वो इक्वल हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स के। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगी इन दोनों की ग्रेविटी, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्स्टेंटली एक ही पोजीशन में घूमता रहेगा, वो एक ही ऑर्बिट में वो घूमता रहेगा, और वहाँ पे हमें ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत भी नहीं होगी। ओके, ना तो सन की ओर वो ऑब्जेक्ट जाएगा, ना ही मून की अर्थ की ओर जाएगा। ओके, वो एक ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा विद मिनिमल फ्यूल रिक्वायरमेंट। ओके, इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम भी बोलते हैं, जिसको कंसीडर किया था इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रांज इन 1772। ओके, आउट ऑफ 5 लैग्रांज पॉइंट, जो 3 पॉइंट्स है, दे आर अनस्टेबल, 2 आर स्टेबल। ओके, अनस्टेबल स्टेबल में फ़र्क देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे जो 3 पॉइंट हैं L1, L2 एंड L3, दे आर अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब, अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से थोड़ा अपना ऑर्बिट भटक जाता है, तो क्या होगा, विद टाइम वो ऑर्बिट अपना चेंज करता जाएगा कॉन्स्टेंटली, जब वो मूव करेगा अराउंड द सन। ओके, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, हमको थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जब ये ऑब्जेक्ट जो अपना जो ऑर्बिट है वो भटक जाता है। ओके, तो अगर मान लो यहाँ पे जो 2 पॉइंट है L1, L4 एंड L5 है, अगर यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो क्या होगा, वो हमेशा यहीं पे ही घूमता रहेगा। अगर वो थोड़ा बहुत अपना ऑर्बिट भी चेंज करता जाएगा तब भी क्या होगा, वहीं वो घूमता रहेगा उसी एरिया के आसपास। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत सैटेलाइट अपना ऑर्बिट भटक जाता है तो क्या होगा, धीरे धीरे अपना ऑर्बिट चेंज करता जाएगा, इवेंचुअली वो सन की ओर ही चला जाएगा या फिर बाहर भी जा सकता है। ओके, तो इसीलिए इसको अनस्टेबल पोजीशन बोलते हैं। L1, L2 एंड L3 और L4 एंड L5 दे आर स्टेबल। ओके, तो आपको पता लग गया होगा। अब देखो, L1 का इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ से हम अनटरप्टेड व्यू ऑफ सन ले सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, आदित्य L1 जो मिशन होगा, जो सैटेलाइट होगा, वो उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें जो सन की जो अनटरप्टेड व्यू है वो मिलता रहे। ओके, यहाँ पे ना तो एक्लिप्स का प्रॉब्लम है। ओके, तो इसीलिए हम आदित्य L1 को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। अब देखो L3 का क्या यूज़ है, अभी L3 का कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज ये पोजीशन देखो सन के पीछे ही है। अब सन से पीछे होगा, अर्थ से कोई कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाएगा, इसीलिए अभी इस पोजीशन का कोई मतलब नहीं है। अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं L1 एंड L2, अभी ये 2 ही पोजीशन अभी ये यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, यहाँ पे जो देखो L4 एंड L5 में क्या है, आपके ट्रोजन एस्ट्रॉयड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, जो जुपिटर है उसके लैग्रांज पॉइंट में ट्रोजन जो एस्ट्रॉयड है इस पोजीशन में घूमते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लैग्रांज पॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लोबल फंड। अब इसको जनरली ग्लोबल फंड बोलते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल नाम है इसका ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, टीबी एंड मलेरिया। ओके, तो ये ग्लोबल फंड किसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है, जो 3 डिजीज़ है, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया। ओके, तो इसका जो सेक्रेटेरिएट, जो इसका हेड क्वार्टर है, जिनीवा में है। ओके, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन जनवरी 2002। ओके, जो ग्लोबल फंड है, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंसर फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया। ओके, तो ये आपको याद रखना है, जो ग्लोबल फंड है ये किसके लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, 3 डिजीज़ के लिए, एड्स,
टीबी एंड मलेरिया। ओके, ग्लोबल फंड ये ओनली फाइनेंसिंग एजेंसी है और ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है, ये भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज रिसेंटली ग्लोबल फंड ने एक डील करी है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ, जिसमें ये 3 ड्रग्स, ओके, जिसको LTD ड्रग्स भी बोलते हैं, ओके, और ये 3 ड्रग कौन से हैं आपको ये नाम खुद से ही पढ़ने हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये ड्रग्स किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ओके। तो यूपीएस में यही पूछेंगे, आपको ज़्यादा इसके बारे में डिटेल से आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत नाम देखना है, थोड़ा बहुत इनको याद रखना है कि हाँ ये जो 3 ड्रग्स हैं ये HIV और मलेरिया या फिर TB के लिए यूज़ किए जाते हैं, ओके, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो डील है वो क्या किया है, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें जो इनकी प्राइस लगभग 25% इनकी रिडक्शन हो जाएगा इन 3 ड्रग्स की प्राइस में, जिससे ये आसानी से पेशेंट को प्रोवाइड हो जाएंगे, ओके। अब जो नेक्स्ट है ये है इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। अब ये रिसर्च सेंटर है, इसकी लोकेशन चेन्नई में है, ओके। इट इज़ ए पार्ट ऑफ होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। अब ये फंडामेंटल रिसर्च सेंटर है जहाँ पे मैथमेटिकल फिजिकल साइंस से रिलेटेड रिसर्च किया जाता है। अब इट इज़ फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक सुपर कंप्यूटर ऑपरेट करता है जिसका नाम है काबरू सुपर कंप्यूटर, ओके। इट वॉज फाउंडेड बाय दी अलादी रामाकृष्णन इन 1962 और वो इसके डायरेक्टर भी रहे हैं 1983 तक, ओके। और इसके अलावा आपको और क्या देखना है, अलादी रामाकृष्णन के बारे में देखना है, ओके, और ये होमी भाभा के बारे में आपने चेक करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है गैबन। अब गैबन देखो न्यूज़ में इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे अभी रिसेंटली यहाँ के सोल्जर ने गैबन के जो प्रेसिडेंट था उसको हटा दिया है सत्ता से, अब वहाँ पे मिलिट्री रूल हो जाएगा। अब रिसेंटली आपने पीछे देखा नाइजर में भी ऐसा ही हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे इस तरह के जो कूप हुए हैं अभी रिसेंटली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो गैबन आपको देखना है, गैबन के साथ जो कंट्री है वो कौन कौन सी है। यहाँ पे ग्वेना है, कैमरून है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉन्गो है, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। वो 3 ही कंट्रीज़ है। इसके अलावा आप और क्या क्या देख सकते हो, माउंटेन देख सकते हो, यहाँ पे रिवर्स कौन कौन सी फ्लो करती है, इसके अलावा लेक्स वगैरह देख सकते हो, पोर्ट्स वगैरह देख सकते हो, ओके। तो आपको यही रखना है कि गैबन न्यूज़ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।